सर्वात्मने नमः। प्यारे दोस्तों, फिर से एक बार माहेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। आपको प्रणाम, सर्वात्मा को कोटि कोटि नमस्कार। और फिर से एक बार उसी भरोसे के साथ आज मैं आगे बढ़ रही हूँ कि आप भरोसा करके श्रद्धा से सुनेंगे, अच्छा लगे, अगर ठीक लगे तो शेयर जरूर करेंगे। शेयर करने के पीछे मैं आपको कह रही हूँ कि शेयर करना, इसके पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि बहुत प्रचार पब्लिसिटी हो मेरी, लेकिन जो लोग ऐसी चीज मांगते हैं जिन्हें सत्संग ही चाहिए, सत्संग के नाम पे कुछ फालतू नहीं, सत्संग ही चाहिए, ऐसे भी लोग हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ही प्रवाह में, एक ही धारा में बहते बहते आपको ले जाऊं भरोसे तक। इसलिए कहती हूँ कि शेयर जरूर करना। रोज रोज कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि भूल जाते हो आप, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। अगर शेयर करेंगे तो और भी श्रद्धालु लोगों के पास पहुंचेगा। और काफ़ी लोग ज़िंदगी में ऐसे हैं, दुनिया में ऐसे हैं काफ़ी लोग कि जिसको ज़िंदगी से भरोसा उठ गया है या किसी अपने से भरोसा उठ गया है। कुछ लोग कहते हैं अब तो मेरे साथ ऐसा हो गया, भगवान से भरोसा उठ गया। तो फिर से उन लोगों को अंतर चेतना में स्थिर करना और फिर से नई जीवन की शुरुआत करें। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसलिए कह रही हूँ कि शेयर ज़रूर करना। एक और स्टांजा जिसके और मैं जा रही हूँ। भरोसा करके श्री रघुनाथ ले कपि भालू की सेना के ले कपि भालू की सेना बना से तू समंदर पे भक्तो और क्या कहना। हाँ, मुझे गाने का बहुत शौक है और गाने का शौक है ऐसा कहने की जगह ऐसा कहना चाहिए कि हरिगुण गाने बहुत अच्छा लगता है मुझे। हरिगुण मैं परमात्मा के लिए गाती हूँ, आनंद आता है और परमात्मा को ज़रूरत है ही नहीं, मुझे परमात्मा की ज़रूरत है, इसलिए समर्पित करती हूँ भगवान के चरणों में। तो दोस्तों, ये राम के भरोसे की बात आई, सेतु के भरोसे की बात आई, गीत और गणिका के भरोसे की बात आई, प्रहलाद के भरोसे की बात आई, ध्रुव के भरोसे की बात आई। अगर आप ये सब एपिसोड चुक गए हैं तो फिर मैं दोबारा तो बोलूँगी नहीं, इसलिए कहती हूँ शेयर करना। खैर, और कहीं देख भी सकते हो आगे पीछे दोस्तों के पास, कोई फेसबुक पर फ्रेंड्स हो आपका, उसके पास से भी लेकर देख सकते हो। एक पंक्ति और हम जा रहे हैं। पहले भगवान की बात आई, फिर भक्त की। एक्चुअली पहले भक्त की बात आनी चाहिए, लेकिन यहाँ अलग हो रही है बात कुछ पहले से। कई जगह पर हमने ऐसा देखा कि भक्त को आगे रखते हैं, भक्त को आगे रखते हैं, भक्त को भगवान लाड करते हैं। भगवान से बड़ा कौन बोले? भक्त। भगवान से बड़ा कौन बोले? भक्त। क्योंकि अज्ञात में भरोसा किया और साक्षात्कार हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। तो ये भगवान के समकक्ष भी नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं तो खड़ा रह जाता हूँ वहाँ, जो मेरे गुणगान गाते हैं ऐसे भक्तों के सामने। भरोसे से करे हनुमान मन में राम की जय जय के मन में राम की जय जय। केवल हनुमान की बात नहीं है, कोई रहीम को मानता है तो रहीम की जय जय करके शरणागत बन जाता है, तो भगवान उसकी रक्षा उस स्वरूप में करते हैं। कोई जगदम्बा का शिष्य माता जी की जय जय करके शरण में चला जाता है तो उस रूप में रक्षा करते हैं। किसी संप्रदाय के साथ मुझे जोड़ने की कभी कोशिश मत करना। भरोसे से करे हनुमान मन में। बाहर से तो जयकारा लोग बहुत बुलाते, बहुत करते, बाहर से जयकारा एक भीड़ में स्वाभाविक बन जाता है, संक्रमित बन जाता है। जैसे एक हंसता है तो सब हंसता है, एक रोती है औरत तो और औरतें भी रोने लगेगी, कारण समझी भी ना पूरा। एक उबासियां लेता है तो दूसरा भी उबासियां
लेने लगता है, ये सब संक्रमित कहा जाता है। तो ऐसे ये खांसी खाता है तो दूसरा भी खांसी खाने लगते हैं, तो ये संक्रमित है, सब खींचता है अपने पीछे, उसका चेप लगता है, इन्फेक्शन लग जाता है एक खांसी का ही। तो लेकिन मन में जय जय होना भगवान की, अंतर मन में, ये बहुत जरूरी है। और इससे आगे दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो हनुमान का आत्मविश्वास, स्वयं में आत्मविश्वास, और प्लस परमात्मा के शरणों में अपार भक्ति, शरणागति और अपार भक्ति, श्री राम के चरण की अपार भक्ति। भरोसे से करी हनुमान मन में राम की जय जय, के मन में राम की जय जय। जली लंका बची सीता, उठाया द्रोण दृढ़ निश्चय। चली लंका मिली सीता, उठाया द्रोण दृढ़ निश्चय। भरोसे की वजह से श्री हनुमान ने अंतर में राम की जय जयकार करके कहा कि बताओ मुझे क्या करना है। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। बाकी मेरी ओर से आप सुन लो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कि कहो सिंह लाओ, कहो ताई को संदेश, कहो सिंह लाओ, कहो ताई को संदेश, कहो रावण समेत लाओ बेटी सिख दीजिए। कहो तो शूद्र को कुटुंब ले समुद्र बोलो, लाओ मंदोदरी को जाने सो कीजिए। कहो 10-20 शिष भुजन बखेरु आगे, कहो जाए घेरुगढ़ में इनकी पतिंजी रंग हनुमंत को निशंक पान दीने राम। कहो तो उठाए लाओ गढ़ ढूंढ लीजिए, कहो सिंह लाओ। मैं क्या क्या कर सकता हूँ मैं पहले बता दूं, सुनिए। मुझे राजनीति भी खेलनी आती है, लेकिन मैं राम भक्त हूँ, गंदी राजनीति मुझे करनी नहीं है। राम का नाम लेते, राम की जय जयकार करते, राम के नाम पे जिंदाबाद करते, राम के नाम से वोट लेते और गंदी राजनीति करते, उसके पास राम आता नहीं है कभी। वो राम से हजारों कोस दूर है ऐसे लोग। खैर, कहो से लाओ। हनुमान जी कहते मुझे राजनीति भी खेलनी आती है, अगर मुझे आज्ञा दी जाए तो मेरी माता सीता को कंधे पर उठाकर ले आओ। जो राक्षस के कंधे पर बैठकर जा सकती है तो मैं तो बेटा हूँ, मेरे कंधे पर बैठकर माँ जरूर आएगी। और कहो सिलाओ, कहो ताई को संदेश, कहो तो मात्र में संदेश लेकर आ जाओ। कहो ताई को संदेश, कहो रावण समेत। आप कहो तो रावण को उठा कर इधर ले आओ, फिर राम भले चर्चा कर ले क्या करना है, दोनों आपस में फैसला कर ले। कहो रावण समेत लाओ बेगी सिख दीजिए। कहो तो ये शूद्र को कुटुंब ले समुद्र बोलो। अगर मुझे आज्ञा दी जाए तो इस दुष्ट के अधम के परिवार को लेकर कुटुंब के साथ समुद्र में डुबा दो। कहो तो ये शूद्र को कुटुंब ले समुद्र बोलो। लाओ मंदोदरी को, राजनीति भी अच्छी तरह खेलनी आती है, मुझे आज्ञा दी जाए। मंदोदरी को उठा लेता हूँ बहुत आसानी से। उसको तो दम्भ करना पड़ा, पाखंड करना पड़ा, भगवा धारण करना पड़ा माँ का अपहरण करने के लिए, क्योंकि माँ संत का भरोसा करती थी। भगवे वस्त्रों का भरोसा जगत माता ने भी किया है, इसलिए सावधान, ये भगवा पहनना कितना कठिन है। लेकिन मंदोदरी को क्या बोले, मैं तो उठा लाता हूँ बस ऐसे ही वानर रूप में। लाओ मंदोदरी को, जानिए ऐसा कीजिए, दुनिया भी देखे कि ना बंदर ने खरी करी। तो मंदोदरी को उठा लाओ। अगर रावण को इज्जत प्यारी होगी तो अंदर अंदर एक्सचेंज कर लेगा, सीता को ले जाए और मंदोदरी को ले जाए, अपनी पत्नी को ले जाए और भगवान राम की धर्म पत्नी को दे जाए। लाओ मंदोदरी को, जानिए सो कीजिए। कहो 10-20 शीश भुजन बखेरु आगे। अगर मुझे कहा जाए तो 10 शीश और 20 भुजाएं काट कर राम के चरण में ढेर कर दूं। कहो 10-20 शीश भुजन बखेरु आगे। कहो जाए घेरुगढ़ विनती पतिंजी, मुझे आज्ञा दी जाए तो मेरी पूंछ से पूरे गढ़ को घेरा डालूं और गला फांस कर खत्म कर दूं सबको। कहो जाए घेरुगढ़ विनती पतिंजी। रंग हनुमंत को फिर भी कहते कि मैं तो रंग को राम का दास हूँ, ये सब कर सकता हूँ ये राम की कृपा से, लेकिन मुझे करना नहीं। करना तो इतना ही है कि जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग है, समझदार है, अनुभवी है, उन लोगों ने जो विमर्श करके तय किया है
और फिर वो आज्ञा देंगे इतना ही मुझे करना है। तो कहो जाए घेरुगढ़ बिनती पतिंजे रंग रंग हनुमंत को निशंक, शंका मत करना, मैं जो कुछ बोला कर सकता हूँ। निशंक पान दीने राम, 32 पान का बीड़ा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। निशंक पान दीने राम, कहो तो उठाई लाऊं, गठ ढूंढ लीजिए। और अगर हाँ और कुछ नहीं करना है, आज्ञा दे, पूरा त्रिकुट सहित सहाय रावण को मारी आने यहाँ त्रिकुट उखारी। उसके साथ जितने भी योद्धा है रावण के साथ सबको खत्म करके मार के त्रिकुट पर्वत उठा इधर ले आओ, फिर भले राम आसानी से सीता जी को ढूंढ ले। आज्ञा दीजिए झांबुवंत में पूछो तो ही सुंदरकांड, उचित सिखावन दीजिए मोही, उचित सिखावन मेरे लिए जो हो, उचित शिख हो ये मुझे दीजिए। तो ये क्षमता है हनुमान जी महाराज की। और जब उसको आदेश दिया जाता है तो 400 गांव का समंदर, 400 गांव, गुजराती में बोलते एक गांव यानी 3 किलोमीटर, तो आप 1200 किलोमीटर हुआ ना, मेरी गलती नहीं हो रही है तो इतना लांघ कर जाना कि इतना आसान तो है नहीं। लेकिन श्री राम भरोसे से करी हनुमान मन में राम की जय जय। श्री राम सोहत रोड़े छिम छोड़े सिम संगर की लंगर लंगूर आज एच के अचनका में, सोहत रोड़े झिम छोड़े सिम संगर की लंगर लंगूर आज एच के अचनका में। कहे पद्माकर हूँ कर तो फैला तो फुला मालो, कहे पद्माकर हूँ कर तो फैला फुला तो फल मादत को लंका में। आगे रघुवीर के समीर के कन्हैया संतारी दे, तड़ाक तड़ाक तमंका में डंका दे दशानन को विजय का बंका भी कपि कुद ठहरो लंका में प्रवेश करते हैं। और चली लंका मिली सीता उठाया द्रोण दृढ़ निश्चय। अब मुझे सुंदरकांड में पूरी कथा नहीं करनी है, केवल भरोसे की बात को, आपके हृदय का भरोसा भी दृढ़ बने, इसलिए ये सब इतिहास में बोल रही हूँ, इसलिए इतना सारा साहित्य में आपको परोस रही हूँ। और ये साहित्य कहाँ मिलता है आज, ये साहित्य कहाँ? तो ये लोक कल्याणकारी साहित्य है। तुलसीदास ने लिखा है कि लोक मंगल की भावना से जो काव्य लिखा गया हो ये सर्वश्रेष्ठ है। और साहित्यकार भी कहते हैं लोक मंगल की कामना से जो साहित्य लिखा गया हो, भले गीत हो, गजल हो, चारणी साहित्य हो, लेकिन लोक मंगल का उद्देश्य जो उसके पीछे है कवि का, तो ये श्रेष्ठ है, ये उत्तम है। तो मिली सीता, फिर तो माता जी से भी मिलते हैं, इन सब बातों को आगे ले जाते हैं हम। कौन मिलान, क्या मिलान, कैसे मिलान, विभीषण से मिले हनुमान जी महाराज, विभीषण ने क्लू बताई कैसे माँ के पास पहुंचना है, ये सब वो टिप्स दी, वो सब बातें मैं ओमिट कर देती हूँ, जाने देती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं। और दूसरा हनुमान जी के जीवन में जो एक प्रसंग आया कि जहाँ दृढ़ भरोसे ही काम आ सकता है, और वहाँ माँ की प्रेरणा से, माँ की प्रेरणा मिली माता अंजनी की। तो अंजनी को कितना भरोसा खुद पर, इम्प्लाइड में यहाँ अंजनी है, डायरेक्ट नहीं है भजन में, इनडायरेक्टली है कि जब लखन को मूर्छाई रण मैदान में, राम रो रहे, भाई मुझे जवाब दे, मैं जब वापस लौटूंगा और तो मेरे साथ नहीं होगा, तुमने अगर नहीं छोड़ दिया तो अवध के लोग मेरे सामने देखेंगे, दुनिया की नजरें मुझे पूछेगी कि नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई, पत्नी के लिए भाई खो दिया। एक बार उठकर मुझे ये जवाब दे दे कि उन लोगों को मैं जवाब क्या दूं। राम की आंखों में आंसू है, और ये अश्रु हनुमान जी देख नहीं सकते हैं, कोई नहीं देख सकता था, पूरी वानर सेना रो रही थी। लकड़ेश पढ़ातम सैन्य लड़ातम, मूर्छाघातम मधुरातम सांझो बड़ी सातम वदे विधातम प्राण छंडातम प्रभातम। लग्नेश पढ़ातम सैन्य लड़ातम, मूर्छाघातम मधुरातम सांझो बड़ी सातम वदे विधातम प्राण छंडातम प्रभातम। जुद्धा सजातम जोर्न मातम, जुद्धा सजातम जोर्न मातम। ले हाथम बेड़ उलंगी राम मनुरंगी, सित सतंगी बिरद उमंगी बजरंगी राम मनुरंगी, सित सतंगी बिरद उमंगी बजरंगी, बिरद उमंगी बजरंगी, बिरद उमंगी बजरंगी। हनुमान जी को सब क्यों बिरदाने लगे? अचानक राम जब रो रहे थे
पूरी सैन्य में मानो मातम छाया था। भालू और कपी निरुत्साह हो तो युद्ध हार जाएंगे। रघुवंश की इज्जत का सवाल था, भगवान श्री राम के प्राण का सवाल था, धर्म की स्थापना का प्रश्न था और धर्म के नाश का प्रश्न था। भारतीय संस्कृति का प्रतीक है सीता। वो पूरी संस्कृति को बचाने की जहां बात आती थी, वहां हनुमान जी महाराज भी एक बार व्याकुल हो गए थे, लेकिन राम की आंख में चौधार अश्रु जब बह रहे तब हनुमान जी से सहन नहीं हुआ और हुंकार किया हनुमान जी ने, मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन मेरे इष्ट देव के, मेरे प्रिय परमात्मा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, आप बताओ मुझे क्या करना है। और हनुमान जी विकराल रूप धारण करते हैं। तब कहा जाता है कि संजीवनी वनस्पति अगर आए तो लक्ष्मण जी सकते हैं, लेकिन संजीवनी वनस्पति कहाँ? बोले द्रोणाचल पर्वत पर। क्या द्रोणाचल पर्वत एक और कहाँ लंका। सांझो घड़ी सातम बदे विधातम प्राण छलातम परभातम। सांझ की 7 घड़ी बाकी थी, केवल 7 घड़ी। प्राण छलातम परभातम, स्वयं विधाता ने वो कह दिया, ब्रह्मा ने स्वयं कह दिया आसमान में से कि अगर सुबह हो जाएगी तो लक्ष्मण प्राण का त्याग कर देंगे। तो 40 मिनट की 1 घड़ी, ऐसा कुछ आयुर्वेद कहता है, जो है सो इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत कम समय बाकी था। और सुबह सुबह, इन शॉर्ट कि सुबह सुबह सूर्योदय पहले संजीवनी आ जानी चाहिए। सुषेण वैद्य को तो घर सही लंका में से उठा लाए हनुमान जी, लेकिन शत्रु का था ना, वैद्य भी शत्रु का था, रावण का था। उसने इतना बताया कि संजीवनी वनस्पति आए तो लक्ष्मण को जिला सकते हैं, लेकिन उसके मन में हो सकता है ऐसा कि कहाँ से लाएंगे संजीवनी, द्रोणाचल से सुबह तक तो आ नहीं सकता, तो यहाँ भी लाज रह गई, वहां भी रह जाएगी, रावण के पास भी। लेकिन बात कुछ और ही बन गई, क्योंकि भरोसा। तो हनुमत हकार अनड़ अपारम भुजबुधदारम, ऐसे करते ना, भुजबुधदारम भवकारम कर रूप करूरम वध वकरूरम, किसी का वध कर देंगे, ऐसा विकराल रूप हनुमान जी महाराज ने धारण किया। और हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम की चरण की सौगंध खाकर कहता हूं कि सूर्योदय के पहले संजीवनी लेकर राम भक्त हनुमान वापस आएगा। श्री राम श्री राम श्री राम। द्रोणाचल पर्वत पर गए। पहचानी जाए कैसी वनस्पति? तो वैद्य ने कहा था कि जिस वृक्ष पर दीपक जलता हो, दीपक का प्रकाश, वो पहचान लेना संजीवनी। परंतु रावण का एक मित्र जिसका नाम है कालनेमी, मायावी था। कालनेमी ने ऐसी माया की, हर एक वृक्ष पर दिए, हर एक वृक्ष पर दीपक। अब क्या करें? द्रोण पर्वत तो बहुत बड़ा। तब लाचार हो गए हनुमान। भरोसा तो था खुद पर भी, राम पर भी, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि विवश हो जाए बंदा। इस हनुमान जी के पास अब और कोई उपाय नहीं था, कुछ सूझ नहीं रहा था। अभी सूर्य होगा, कभी सूर्य होगा, ये स्थिति हो रही थी कि सुबह होने की तैयारी हो रही थी। तो हनुमान जी श्री राम जय राम, आँख में आंसू है, वहाँ राम रो रहे हैं, यहाँ हनुमान रो रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम। आखिरी सहारा तो वही है। तब माता अंजनी प्रकट हुई। माता अंजना को हुआ कि मेरा कार्य अधूरा छूट जाएगा। अंजना को श्राप था, कुंवारा कलंक लगेगा। हनुमान जी का ऐसे जन्म हुआ है। विस्तार नहीं करना है अभी, मुझे वार्ताएं कथा ही नहीं कहनी, बात भरोसे की कहनी। अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया था, लेकिन अंजना का प्रण था कि मेरा पुत्र भगवान के लिए ही काम करेगा।
इसलिए जामवंत कहते कि राम काज लगी तब अवतारा, राम के कार्य के लिए। माता अंजना को लगा कि ये तो अधूरा रह गया मेरा मिशन। 11वां रुद्र स्वयं शिव को हनुमान रूप में मैंने जन्म दिया है, श्री शिव को, महादेव को मैंने जन्म दिया है। 11वां रुद्र हनुमान बनकर आया है। वानर योनि में शिव ने जन्म लिया, 100 अवतार शिव के, उसमें से एक वानर योनि जो हनुमान ने जन्म लिया। तो मिशन अधूरा रह जाएगा मेरा, अभियान मेरा अधूरा रह जाएगा, इतिहास बदल जाएगा पूरा। तो माता अंजना प्रकट होती है और प्रकट होकर एक चांटा जमा देती है हनुमान के गाल पर। हनुमान जैसे जागे, क्या माँ अंजना आप इतनी क्रोधित? इतना क्रोध तो आपने कभी नहीं किया माँ। बेटा तूने इतना क्रोध कभी करवाया भी नहीं। लेकिन मेरी क्या गलती माँ, मैंने किया क्या? बोले राम के कार्य के लिए तेरा जन्म दिया है तुझको मैंने। अंजनी रिसाई कहे पुत्र तू कपूत हुई। क्रोध करके अंजनी कहती है कि तू कपूत पैदा हो गया। बोले लेकिन क्यों? अरे सुबह हो जाएगी तो लक्ष्मण प्राण छाड़ देंगे और युद्ध हार जाएंगे। रघुवंश की इज्जत का सवाल है, भारत की संस्कृति का प्रश्न है, सावधान। अंजनी रिसाई कहे पुत्र तू कपूत भयो कीनी नहीं पूरी रामचंद्र जी की चाकरी। रामचंद्र की भगवान की सेवा के लिए तुझको मैंने जन्म दिया और तू बेटा बड़ा राम राम कर रहा है। अंजनी माता हमको ये मैसेज देती है, संदेश देती है कि सीताराम राधे श्याम टपाका बुलाने से कुछ नहीं होता। राम का कार्य के लिए प्राण न्यौछावर करने की तैयारी होनी चाहिए, तब भगवान का काम होता है, तब देश के लिए एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। तब जाके हनुमान जी को आज आधी दुनिया मानती है, आधी दुनिया। हनुमान चालीसा वेस्टर्न टाउन में भी अब गाने लगे आज के नौजवान, आधी दुनिया। क्यों? हाँ, कोई लंगूर रजनीश जैसे जिनको समझ नहीं हो, लंगूर वृत्ति के जिसको समझ नहीं होती वो कहते हैं कि तो बंदर था नैसन वैसन। बंदर को कुत्ते साले नालायक भारत में पैदा हुए और 21-22 देशों ने दरवाजे बंद कर दिए, किसी ने संभाला नहीं। तो आखिर में इंदिरा जी ने उसको यहाँ आश्रय दिया और भारत में आया, भारत में पैदा हुआ और आखिर यहाँ ही आना पड़ा। इस राम की भूमि पर आना पड़ा, इस हनुमान की भूमि पर आना पड़ा, इस अंजनी की भूमि पर आना पड़ा, इस लक्ष्मण की भूमि पर उसे आना पड़ा। लेकिन विदेश में जाकर वहां उसने जो यथासंभव जो हो सके उतना संस्कृति का सत्यानाश करने की, भारत की संस्कृति का सत्यानाश करने की कोशिश की। जो कुछ किया है, इसका कहा है हमारे शास्त्रों ने, उससे विपरीत किया। हाँ, अष्टावक्र गीता पर बोल दिया, भगवत गीता पर बोल दिया, बुद्धवाणी महावीर वाणी पर बोल दिया, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दो घाव पर मरहम लगाओ और 25 घाव और कर दो, 25 जख्म और कर दो। उसने संस्कृति को बचाने के लिए बुद्ध पर बोला तो बोला, महावीर पर बोला तो बोला, लेकिन उसने ऐसा किया कि दो जख्म पर मरहम लगाकर कुछ अच्छी बातें करने की कोशिश की और 50 तरीके से भारत की संस्कृति को जख्मी किया। मैं नहीं हूं सहमत इसके साथ, सही बात है, ठीक है, ले लो, लेकिन मैं रेफरेंस नहीं देती हूँ कभी कि उसको पढ़ो ना, खुद को पढ़ो। हम बदले तो जमाना बदले। नजर भी आदमी की क्या अजीब चीज है, स्वयं को बदलो और आत्मदृष्टि से स्वयं में झांको, देखो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर बच्चों से छिप छिप कर किताबें नहीं पढ़नी पड़ती। जो किताबें बच्चों से छिपानी पड़ती है वो किताबें गलत, साफ साफ हिसाब किताब है मेरा। किसी के प्रेमी को बुरा लगे तो भले लगे, मेरे कोई फेसबुक फ्रेंड्स या श्रोता या भक्त सुन रहे हो, उनको भी किसी को बुरा लगे तो भले लगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मुझे नहीं गुरु पूर्णिमा के चरण पूजवाने, नहीं आपकी दक्षिणा चाहिए, नहीं मेरे 5 स्टार आश्रम में आपका 5-5 हजार रुपया फीस लेकर मुझे मेडिटेशन कराना है, नहीं कपड़े उतारने हैं किसी के, सीधी बात है। इसलिए जो सत्य है मैं कहूंगी। तो अंजनी रिसाई कहे पुत्र तो कपूत भयो कीनी नहीं पूरी रामचंद्र जी की चाकरी। अरे पर्वत को तोड़ डाला ऐसी स्तन धार मेरी, सुन हनुमान मेरी दूध की धारा में ऐसी ताकत है कि पहाड़ पर जो ये दूध की धारा की जाए तो पहाड़ फटकर टुकड़े हो जाए। उसको पीकर तो बड़ा हुआ है और रो रहा है और राम राम कर रहा है। अभी सुबह हो जाएगी, लक्ष्मण प्राण का त्याग कर देंगे, राम मूर्छित हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो। मां मैं क्या करूं?
मेरा बेटा है तो मेरा आदेश है, उठा पहाड़। मैं पहाड़ उठाऊं? हाँ, मेरा आदेश है। तेरे राम में भरोसा कर, तेरी माता में भरोसा कर, तेरे दूध में भरोसा कर। बंदे को अपने दूध में भरोसा होना चाहिए। तेरे दूध में भरोसा कर। जय माँ। माँ का नाम लेकर हनुमान बजरंगबली ने उठा लिया द्रोण पर्वत। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कहते हुए। तुलसी ने एक दोहा लिखा है, बड़ा प्यारा है। दो विरोधाभासी रस को एक दोहे में प्रदर्शित किया है। प्रभु विलाप सुनि कान, साहित्य प्रेमियों को अच्छा लगेगा। प्रभु विलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर। बानरों का जो दल था वो प्रभु का विलाप सुनकर व्याकुल थे। लक्ष्मण श्री राम की गोद में सो रहे हैं। राम का हाथ लक्ष्मण के सर पर फेर रहा है। लक्ष्मण बेहोश है, मूर्छित है। राम पूछ रहे, लक्ष्मण कम से कम इतना तो बता कि साकेत में उर्मिला बरसों से तेरी प्रतीक्षा कर रही है, उसके साथ आंख मिलाकर मैं बात कैसे कर पाऊंगा? जवाब दे लक्ष्मण। तो एक दोहे में दो रस, प्रभु विलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर। मीनवाइल एक और करुणा का पूरा सैलाब बह रहा है, छा गया है। और मीनवाइल आई गए हनुमान जिन करुणा मह वीर रस। आई गए हनुमान जिन करुणा मह वीर रस। अब वीर रस और करुण रस का कोई मेल है, लेकिन करुण में जिन करुणा मह वीर रस, करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो, ऐसे श्री राम कह के हनुमान जी आते हैं और शिष्य का कान पकड़ कर बता इसमें कौन संजीवनी है। फिर तो बताना पड़े, पूरा द्रोणाचल पर्वत आ गया था। तो फिर से एक बार, भरोसे से करी हनुमान मन में, राम की जय जय की मन में, राम की जय जय। मिली सीता जली लंका, और लंका जलाया। उसका तो मैंने वर्णन भी नहीं किया, क्योंकि कितना कहने बैठो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी छोटी है, मुझे जितना कहना है ये सब सत्संग करना है, इसके लिए मेरी जिंदगी बहुत छोटी पड़ रही है। मिली सीता जली लंका, उठाया द्रोण दृढ़ निश्चय। लंका को जलाया, ये भी बड़ा भयानक दृश्य है। रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, उन सब रसों का उसमें निर्वाह होता है। ये बात अभी नहीं करनी है स्टोरी की मुझे, लेकिन अब सिर्फ संक्षेप में इतना ही कहना है कि मिली सीता जली लंका, उठाया द्रोण दृढ़ निश्चय, उठाया द्रोण दृढ़ निश्चय। तो आप भी निश्चय ही उस परमात्मा के चरणों में आपका निश्चय और निश्चल भरोसा रखेंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ माहेश्वरी का प्रणाम, नमस्कार। ओम सर्वात्मने नमः।